हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ठीक हो? मस्त है। तो आज का हमारा टॉपिक है, छोटा सा है कि आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा और आयनन विभव। ठीक है ना? इसको क्लियर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को भी शेयर करना और अपने जानने वाले परिचित लोगों को। ठीक है ना? तो ये देखो कि आयनन एंथैल्पी बताने से पहले आयनन एंथैल्पी होता क्या है, ये चित्र के माध्यम से देखो। सपोज करो कि हमारे पास एक परमाणु का नाभिक है। ठीक है ना? ये नाभिक है, ये इसकी पहली कक्ष है, ये इसकी कोई दूसरी कक्ष है, ये इसकी ये तीसरी कक्ष है। ठीक है ना? ये मेरे पास पहली कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरी कक्ष है, इसमें हमारे पास ये 8 इलेक्ट्रॉन है और जो ये बाहरी कोश है इसको बोल दिया इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। मतलब इसको बोलते हैं बाहरी कक्ष, इसको बोलते हैं हिंदी में बाहरी कक्ष या संयोजी कोश, या संयोजी कोश बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये संयोजी कोश बोलते हैं। अब जो आयनन एंथैल्पी वो कहता है कि जो कोई परमाणु, मतलब कोई परमाणु है हमारे पास, उस परमाणु की बाहरी कोश या आउटर मोस्ट सेल बोल देंगे। आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें। ये सेल, इस सेल में ना, बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा, हम इसको क्या देंगे, ये ऊर्जा दी जाएगी। ठीक है? ऊर्जा दी गई होगी और तब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो ये कहता है कि ये परमाणु है, इस परमाणु के जो बाहरी कोश, जिसको हम संयोजी कोश बोलते हैं, उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी गई उसको हम आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब इसको समझो, ये ऊर्जा क्यों दी जाती है। ठीक है ना? तो हमें नील्स बोर जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने हमको बताया कि एनर्जी लेवल है, ये सपोज एनर्जी लेवल 1 है, ये सपोज एनर्जी लेवल 2 है, ये एनर्जी लेवल 3 है, ये एनर्जी लेवल 4 है। ठीक है ना? तो ये कहता है कि अगर मेरा यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी नंबर 2 पे इलेक्ट्रॉन है, ये अगर नहीं मानते एनर्जी नंबर 1 पे मेरा इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैं कह रहा हूं कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है? इसका ये मूल अवस्था है। ठीक है ना? ये अपनी मूल अवस्था में एनर्जी नंबर 1 पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी नंबर 2 पर कब जंप करेगा, जब हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी देंगे, तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। मतलब क्या है कि इसको एनर्जी दी गई, तब ये अपने से उच्च ऊर्जा स्तर, इसकी एनर्जी कम है और इस नंबर 2 एनर्जी ज्यादा है। इसी प्रकार ये पहला एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी कम है और ये 2 इसकी एनर्जी ज्यादा है। जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाए, कक्षा होगी, तो एनर्जी बढ़ती है। अब ये इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इसको जब हम इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे, सपोज करो ये भी कोई एक कक्ष है, तब ये इस बाहरी कक्ष में जो हमने नहीं दिखाया, मतलब ये हमारे तो यहाँ तक है। सपोज करो ये किसका है कि ये सोडियम 11 का परमाणु का चित्र दिखा है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 है। ठीक है ना? तो 3s1। अब जब एनर्जी देंगे, ये कहता है कि जहां तक ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो अपनी कक्ष है, इससे बाहर भी कक्ष है, उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये मानो। तो ये इलेक्ट्रॉन, इसकी ऊर्जा ज्यादा है इन सब से, तो जब ऊर्जा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस नेक्स्ट कक्षा में जंप कर जाएगा, मतलब इस कक्षा को छोड़ देगा। इसको छोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई उसको हम क्या कहेंगे, आयनन एंथैल्पी, आयनन पोटेंशियल या आयनन ऊर्जा कहेंगे, जिसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे या डेल्टा आई एस से रिप्रेजेंट। ठीक है? ये बात समझे कि जब हम एनर्जी देंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन को, तो वो अपना जो मूल अवस्था जिस एनर्जी लेवल पर है उसको छोड़ के अपने से हाई एनर्जी पर जंप कर जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ पर होगा। ठीक है ना? तो अब हम इसका परिभाषा लिखेंगे, देखो। ठीक है ना? ये उतार लेना, ये बना लेना। ठीक,
इससे आपको समझना आसान हो जाएगा। अगर सपोज ये करो कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब मुझे इसको भी छुड़ाना है तो यहाँ मैं और एनर्जी दूंगा, तब ये इस वाले एनर्जी लेवल पर जंप करता है। तो जब एनर्जी देंगे तब ये अपनी नेक्स्ट ऊर्जा स्तर पर जंप कर जाएगा। ठीक है ना, इसको उतार दें। ठीक है, हो गया ना, उतार लेंगे। अब इस भाषा लिखती है, इसका डेफिनेशन है किसी तत्व के विलगित गैसीय परमाणु जो उदासीन परमाणु होगा, ठीक है ना, जो उदासीन परमाणु, किसी तत्व के विलगित गैसीय परमाणु उदासीन परमाणु के बारीकों से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम आयनन विभव कहते हैं। देखो ये इसकी डेफिनेशन है, किसी तत्व के विलगित गैसीय परमाणु उदासीन परमाणु के संयोजी कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव, आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, ये है इसका, ये लिखो आप। ये देखो एग्जाम्पल है, ये हमारे पास कोई एल्यूमिनियम गैसीय परमाणु है, इससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये Al प्लस गैसीय परमाणु प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है ना, ये एल्यूमिनियम गैस ये परमाणु है प्लस इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये 2 प्लस गैसीय परमाणु प्लस इलेक्ट्रॉन, इससे क्या निकलेगी डेल्टा IH कितना निकलेगा 577 किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है ना, ये निकलेगा। और अब ये इससे क्या निकलेगा हमारा डेल्टा IH मतलब ये 2 ये 1600 सॉरी ये निकलेगा 1800 किलो जूल मोल इनवर्स। ये 2 प्लस इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा एल्यूमिनियम 3 प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये निकलेगा डेल्टा IH3 बराबर, ठीक है ना, तो ये निकलेगा अपना 2744 किलो जूल मोल। तो ये एग्जाम्पल है, ये कहता है कि जो पहला आयनन विभव एल्यूमिनियम गैस के परमाणु है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी 577 किलो जूल मोल इनवर्स होगा। अब मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो फिर इसमें से निकलेगा, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके लिए आवश्यक ऊर्जा होगी 1816 किलो जूल मोल इनवर्स होगी। देखो इसके लिए पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ी, क्यों, ये नाभिक से ज्यादा दूरी पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उसकी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा डिस्टेंस होता है आयनन ऊर्जा कम लगेगा,
अब हमारे इलेक्ट्रॉन निकालना, इससे ये चला गया, तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जो दिखाया गया है, तो यहाँ पे आयरन ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार थर्ड से हो जाएगी 2740 किलो की। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर और ज्यादा आयरन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको हम आयरन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।